नमस्कार दोस्तों। इस टेस्ट में हम देखेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जो ब्रिक्स है हमारे पास, तो उस ब्रिक्स की हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एपरेटस रिक्वायर्ड है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे आपका जो सैंपल है, जो स्पेसिमेन है, हम कैसे स्पेसिमेन बनाएंगे और कैसे हम उस पर कितना किस रेट से हमें लोड लगाना है, तो वो सब हम चीजें इसमें देखेंगे इस टेस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3495, तो इस कोड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि आपको लोडिंग रेट क्या रखना है और आपको जो स्पेसिमेन है वो कैसे बनाना है। तो वो इस कोड के अकॉर्डिंग जो ये प्रोसीजर है पूरी, वो इस कोड के अकॉर्डिंग है। ओके। तो इस टेस्ट में जो एपरेटस रिक्वायर्ड है उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इस जो टेस्ट में जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, पहला है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन। जो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, जिसको सीटीएम बोलते हैं, तो उससे हम लोड अप्लाई करते हैं। सेकंड है आपका प्लाईवुड सीट। ये जो प्लाईवुड सीट है वो 3 mm साइज की होती है, जो उनकी थिकनेस है वो 3 mm होती है। थर्ड है आपका वाटर टैंक, जो बाथ टब, जो वाटर टैंक है जिसमें हमें ब्रिक्स को इमर्ज कराना है। फोर्थ है आपका मोटार। मोटार जो है वो आपका सैंड और सीमेंट का मिक्सचर होता है। फोर्थ है आपका मेजरिंग स्केल। इस मेजरिंग स्केल में हम क्या करते हैं, डायमेंशन को मेजर करते हैं। लास्ट वन है कॉटन क्लॉथ। तो जो क्लॉथ है आपका कॉटन का, उससे हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को वाइप आउट करते हैं। तो हम देखते हैं प्रोसीजर के बारे में कि कैसे हम ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेस्ट है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप वन है कि हम रैंडमली 5 ब्रिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका ब्रिक का लॉट है उसमें से हम रैंडमली 5 ब्रिक को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, तो जो ब्रिक्स हम सिलेक्ट किए हैं उनको हम पहले क्या करते हैं, उसकी जो सरफेस है उसको इवन बना लेते हैं, है ना, ट्रॉवल की हेल्प से रिमूव अनइवननेस। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, उस ब्रिक को हम 24 आवर्स के लिए वाटर में रूम टेम्परेचर पर इमर्ज करा लेते हैं। ओके, 24 घंटे के लिए हम उसको बाथ टब में इमर्ज करा देते हैं। फिर जो थर्ड स्टेप है, आफ्टर 24 आवर्स हम ब्रिक को टेक आउट करते हैं और उसमें जो एक्सेस वाटर है उसको हम वाइप ऑफ करते हैं। तो स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं, 1:3 का मिक्सचर बनाते हैं। जो 1 पार्ट सीमेंट होता है, 3 पार्ट आपकी सैंड होती है, और जो सैंड है वो आपकी 3 mm सीप से पास होनी चाहिए। हम मोटार बनाने के बाद आपका जो फ्रॉग है उसको हम फिल कर लेते हैं। फ्रॉक को फिल करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, जूट बैग, जो आपका एक जूट बैग होता है ना, जो बोरा बोरी टाइप का आपका जो जूट बैग होता है, उसको हम क्या करते हैं, उस ब्रिक्स को उस बैग में रख के 24 आवर के लिए हम स्टोर कर देते हैं। जैसे ही 24 घंटे होते हैं आपके, 24 आवर्स होते हैं, उसके बाद हम उस ब्रिक्स को निकाल लेते हैं बाहर। ब्रिक्स को बाहर निकालने के बाद जो ब्रिक्स की एक्चुअल डायमेंशन है उसको हम स्केल की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। अब जो डायमेंशन है मींस ब्रेड्थ और लेंथ, तो वो हमें क्या देता है, सरफेस एरिया देता है जिस पर हमें उसको लोड अप्लाई करना है। क्लियर है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं,
आपके नेक्स्ट स्टेप में मेजरमेंट करने के बाद हम उस ब्रिक्स को, नेक्स्ट स्टेप 7th, तो मेजरमेंट करने के बाद हम उस ब्रिक्स को जूट बैग से रिमूव करते हैं और 3 डेज के लिए 72 आवर्स के लिए अगेन हम उसको बाथ टब में इमर्ज करा देते हैं। बहत्तर घंटे जैसे ही कंप्लीट होते हैं उस ब्रिक्स को हम टेक आउट करते हैं। ब्रिक्स को बाहर निकालने के बाद फिर आपका जो कॉटन क्लॉथ है उसमें जो सरफेस एक्सेस सरफेस मॉइस्चर है उसको हम वाइप ऑफ कर लेते हैं, रिमूव करा देते हैं। वाइप आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम ब्रिक को आपकी जो सीटीएम मशीन है उस पर लेके जाते हैं और उस मशीन पे ले जाने के बाद आपकी जो 2 प्लाईवुड की जो सीट है, जो हम प्लाईवुड सीट लिए थे 3 mm की, तो उसमें क्या करते हैं, बिटवीन द प्लाईवुड सीट हम उस ब्रिक्स को सेंटर में प्लेस करा देते हैं और उस मशीन पर, और उस पर हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई कराते हैं। अब जो लोडिंग रेट है आपकी वो 40 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ये इसकी लोडिंग रेट है। और हम चेक करते हैं कि किस लोड पर वो कितना मैक्सिमम लोड बियर कर पा रही है। जो तो अब जो हम मेजरमेंट किए हैं ब्रिक का, जो हम सबसे पहले क्या किए थे, उसका सरफेस एरिया मेजर किए थे। तो लेंथ और विड्थ को हम, जो नंबर ऑफ हमारी 5 ब्रिक्स थी उसको हम मेजर किए थे। यू कैन सी दैट, आप ये सब चीजें देख सकते हैं कि जो पहली ब्रिक्स थी उसका जो सरफेस एरिया था 85 सेंटीमीटर लेंथ थी, 90 उसकी विड्थ थी। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पांचों ब्रिक्स की लेंथ और विड्थ की डायमेंशन है। तो उससे क्या मिला मुझे, जो उसका सरफेस एरिया है वो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम उसको सीटीएम मशीन पर लेके गए थे, उसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी थी, वो कितना लोड बियर किया है वो उसकी रीडिंग है आपकी, ये वाली रीडिंग मीन्स 10, 8, 9, sorry 7, 8, 9. This value is in kilonewton. This value is in mm square. Okay. So now the compressive strength of particular brick, this is defined as load divided by area. Okay. So the final value of this for each individual bricks, the compressive strength is 6 Newton per mm square, 5.25, 4.45, 4.95 and 5.40। तो हम क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। जो आपकी 5 ब्रिक्स थी, उन 5 ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इंडिविजुअल, उसको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई 5 करके उसका जो एवरेज वैल्यू है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके। तो हमारा जो सैंपल था उसकी एवरेज वैल्यू यू कैन सी दैट 5.204 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें एक चीज और होती है, जो चीज हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है कि इस ब्रिक में जो आपकी जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई हुई है ना, पांचों ब्रिक्स की, तो वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी, किसी भी ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20% से ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। किस वैल्यू के, इस जो आपकी ये एवरेज वैल्यू आई है। ओके। इस एवरेज वैल्यू से किसी भी ब्रिक की कंप्रेस, जो इंडिविजुअल ब्रिक्स हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20% से should be not more than or should be not less than 20%। okay, clear है। according to IS code 1077
क्या बोलता है ये कोड कि किसी भी ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको हम क्लासिफाई करेंगे, कौन सी फर्स्ट क्लास है, कौन सी सेकंड क्लास है, कौन सी थर्ड क्लास है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड, अगर आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा आती है तो वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट क्लास ब्रेक होगी। ओके, अगर आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा आती है और लेस देन दी 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो वो आपकी सेकंड क्लास कैटेगरी में बिलोंग करेगी। और यदि आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा आती है, ओके, और इस 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच में है, मींस 3.5 टू 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो वो आपकी थर्ड कैटेगरी या थर्ड क्लास ब्रिक में, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं कॉमन बिल्डिंग ब्रिक, उसमें आपकी लाइज करेगी, मींस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आया था इस ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आया था इस सैंपल का, तो वो था मेरा 5.24 मींस सॉरी 5.204। तो वो हमारा किस कैटेगरी में लाई कर रहा है? थर्ड क्लास ब्रेक में। ओके, so this is not second class, this is third class break. Okay, thank you.